नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल ट्रेड विद मी। आशा है कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। चलिए फिर से हम अपनी जर्नी फॉरेक्स ट्रेड की शुरू करते हैं। तो हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। मेरे ख्याल से हमने एक टॉपिक कवर कर लिया था, ठीक है, करेंसी ट्रेडिंग का। और दूसरी टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ द फॉरेक्स मार्केट। ओके। और इस डिस्कशन में हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन सी पॉइंट्स कवर करेंगे। गेटिंग इनसाइड फॉरेक्स मार्केट, यानी हम लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर घुसेंगे, फॉरेक्स मार्केट को और डिटेल में जानेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग दैट स्पेक्युलेटिंग इज द नेम ऑफ द गेम। और समझने की कोशिश करेंगे कि जो अंदाज़ा लगाना है, स्पेक्युलेटिंग करना है, वो एक गेम है। थर्ड पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, ट्रेडिंग करेंसी अराउंड द वर्ल्ड। ट्रेडिंग करेंसी अराउंड द वर्ल्ड, कौन कौन सी करेंसी ट्रेड करती हैं अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और लिंकिंग अदर फाइनेंशियल मार्केट टू करेंसी, लिंक करेंगे फाइनेंशियल मार्केट को, अदर फाइनेंशियल मार्केट को करेंसी मार्केट, यानी करेंसी, एंड गेटिंग अ फील ऑफ करेंसी ट्रेडिंग विद अ प्रैक्टिस अकाउंट। और एक फील देंगे ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग का प्रैक्टिस अकाउंट के साथ, ठीक है। तो आपको पता है, अगर जो भी नए हैं उनको, मैं आपको, जो भी नए हैं इस चैनल पे, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं मैं मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ और फिर उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वी लाइक टू थिंक of it as a big the foreign sorry the foreign exchange market, most often called the forex market। क्या होता है द फॉरेक्स एक्सचेंज, जो मार्केट होता है, हमेशा उसको फॉरेक्स मार्केट कहते हैं, ठीक। और सिंपली द फॉरेक्स, और सिंपली द एफएक्स मार्केट, और शॉर्ट में कहें तो एफएक्स मार्केट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड और ऑल इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। ये सबसे बड़ा और मोस्ट लिक्विड, यानी बहुत ही इसमें लिक्विडिटी रहती है। लिक्विडिटी का आप समझ लें, यानी कैश का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा रहता है, लिक्विड बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट इज द क्रॉस क्रॉस रूट्स ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल। अब फॉरेक्स मार्केट क्या है, एक रास्ता है इंटरनेशनल कैपिटल के लिए। इंटरनेशनल कैपिटल के लिए रास्ता कैसे है कि इंटरनेशनल कैपिटल, जैसे फॉरेक्स फॉरेक्स एक्सचेंज, जैसे कि पहले ही हम एक वर्ड आया था फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट। तो ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो फॉरेक्स मार्केट के थ्रू होते हैं, राइट। द इंटर उसके बाद नेक्स्ट आता है द इंटरसेक्शन थ्रू विच ग्लोबल कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैव टू मूव, इंटरनेशनल ट्रेड फॉलो, ठीक है। क्या बोलता है कि द फॉरेक्स द इंटरसेक्शन थ्रू विच द ग्लोबल कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैव टू मूव। तो international trade flows, such as when a Swiss electronic company purchased Japanese-made components, were the original basis for the development of the forex market। देखिए, अभी देखिए क्या बोलता है इंटरसेक्शन। मोटा मोटी आप समझिए कि कैसे फ्लो हैव टू मूव, एक इन्वेस्टमेंट का फ्लो कैसे मूव होता है, ग्लोबल कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो, जैसे कि अभी मेंशन हुआ है। इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज सच एज, मैंने स्विस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सपोज कीजिए एक स्विस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है,
परचेस करती है जापानीज मेड कंपोनेंट, जापानीज जापान में कंपोनेंट बनाने वाली किसी कंपनी, वेयर द ओरिजिनल बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द, और वहां से शुरू होता है, वहीं से शुरू होता है डेवलपमेंट फॉरेक्स मार्केट का, मतलब वहीं से आगाज होता है, वहीं से शुरुआत होती है। टुडे हाउएवर ग्लोबल फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज डोमिनेट ट्रेड एज प्राइमरी नॉन स्पेक्युलेटिव सोर्स of forex market, whether it's an Australian pension fund investing in US Treasury bonds or a British insurer allocating assets to the Japanese equity market, or a German conglomerate purchasing a Canadian manufacturing facility. Each cross-border transaction passes through the forex market at some stage. अब देखिए कैसा है, इसमें क्या बताया गया है कि ग्लोबल फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज डोमिनेट ट्रेड्स as the primary non-speculative source of forex market. देखिए, whether it is an Australian pension fund, चाहे वो एक ऑस्ट्रेलियन पेंशन फंड हो, वो इन्वेस्ट कर रहा हो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में, या फिर एक ब्रिटिश इंश्योरर जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, ब्रिटिश इंश्योरर जो है अपना एसेट को एलोकेट कर रहा है, यानी अपने एसेट को एलोकेट कर रहा है कहाँ, जापानीज इक्विटी मार्केट में, या फिर एक जर्मन परचेज कर रहा है कैनेडियन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से। तो हर एक जगह ये क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन है, ईच क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन पासेस थ्रू द फॉरेक्स मार्केट एट सम स्पीड। तो ये जितने भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है वो पास करते हैं कहीं ना कहीं से फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। अब आते हैं, तो फॉरेक्स मार्केट इज द अल्टीमेट ट्रेडर्स मार्केट। क्या है? तो फॉरेक्स मार्केट इज द अल्टीमेट ट्रेडर्स मार्केट. It's the market that's open around the clock 6 days a week, enabling traders to act on news and events as they happen. It is the market where the $500 million trades can be executed in a matter of seconds, and may not even move prices noticeably. That is what's unique about the forex. Try buying or selling $500,000 of anything in another market and see how price is. अब देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है कि द फॉरेक्स मार्केट इज द अल्टीमेट ट्रेडर्स मार्केट। फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स मार्केट है जबरदस्त मार्केट है ट्रेडर्स का, ठीक है। इट इज द मार्केट दैट ओपन्स अराउंड द क्लॉक 6 days a week, जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि 6 days a week रहता है, ठीक है। अनेबलिंग ट्रेडर्स, यानी ट्रेडर्स को योग बनाता तो टू एक्ट ऑन न्यूज इवेंट्स एज दे हैपन। और माने क्या एनेबलिंग, यानी एनेबलिंग ट्रेडर्स टू एक्ट ऑन न्यूज। देखिए सबसे पहला तो क्या फायदा है कि 6 days a वीक खुला रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कभी भी न्यूज आती है, क्या है, कोई इवेंट आता है, उस पर आप एक्शन ले सकते हैं, राइट। इट इज इट्स अ मार्केट वेयर $500 million ट्रेड, $500 ट्रेड, आप अंदाजा लगाइए कितना। इट्स अ मार्केट वेयर $500 million trades can be executed in a matter of seconds, यानी 500 million का ट्रेड एक सेकंड से कम में भी हो जाता है, एंड मे नॉट इवन मूव प्राइस नोटिसेबली, ठीक है। सो दैट इज व्हाट्स यूनिक अबाउट फॉरेक्स, और ये दर्शाता है कि फॉरेक्स कितना यूनिक है। ट्राई बाइंग और सेलिंग $500 million of anything in another market and see how price react. आप कभी भी ऐसे नॉर्मली सबके पास $500 million नहीं होता है, लेकिन आप अगर किसी भी दूसरे मार्केट में $500,000 डाल देंगे तो आप देखिए कि क्या हालात होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, ओके। अब थोड़ा हम आते हैं कि ऐसे ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कुछ अगर इम्पोर्टेंट लगता है इसमें तो मैं बताता हूँ। ऐसे ये
इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी ट्रेडिंग पे है, करंट मार्केट से ही है, लेकिन ये थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। Forex, the rise of electronic currency trading. The Forex market have had a limited form of electronic trading since 1980s. चलिए ये आप मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। इन एडिशन मल्टीपल लॉट साइज, ऑनलाइन ब्रोकरेज, इतना 50:1, 200 श्योर, नहीं ये सब बता चुका हूँ मैं आपको, ओके। अब आते हैं गेटिंग इनसाइड द नंबर, जैसे कि मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया था। एवरेज डेली करेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एक्सीड 5 ट्रिलियन पर डे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 5 ट्रिलियन पर डे, एंड दैट्स अ माइंड ब्लॉगिंग नंबर, दैट्स अ माइंड बॉगलिंग नंबर, इजंट इट? 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। 1 2 6 9 12, 12 जीरो। 5 में 12 जीरो आप आगे लिख दीजिए। दैट दैट इज 5 ट्रिलियन। दैट्स अ लॉट ऑफ जीरो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? मैटर हाउ मच यू स्लाइस इट। अब कहने का मतलब है कि हाउ मच आप उसमें से कितना निकाल सकते हैं। टू गिव यू सम perspective on that size, it's about 10 to 15 times the size of daily trading volume on all the world stock market combined। अगर पूरे स्टॉक मार्केट को, अभी मैंने इस फॉरेक्स मार्केट को चुना क्यों? क्योंकि यही फ्यूचर है मार्केट का। आप समझ लिया मेरे ख्याल से फ्यूचर। देखिए फ्यूचर सभी है, मेरे कहने का मतलब ये है कि लेकिन आपको इसमें बहुत ज़्यादा, सबसे पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि इसको क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले फिक्स डील है, उसके बाद आपको इसमें लिक्विडिटी की कमी नहीं है, बहुत सारे इसके गुण हैं। देखिए उसके बाद अगर अब अगर आप किसी भी, अगर आप साइज के मैटर में देखेंगे तो 10 से 15 गुना ज़्यादा है वॉल्यूम से। अगर आप कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट, अगर कंबाइन कर देते हैं, अगर पूरे मार्केट स्टॉक मार्केट को कंबाइन कर देते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो 10 से 15 गुना ज़्यादा है। एंड दैट 5 ट्रिलियन आर डे नंबर विच you may have seen in the financial press or other books on trading, currency trading actually overstates the size of what the forex market is all about, spot currency trade, ठीक है। अब ये हो गया फॉरेक्स मार्केट की इसके कितना वॉल्यूम्स होता है। अब ट्रेडिंग फॉर स्पॉट, स्पॉट क्या है? स्पॉट रेफर्स टू अ प्राइस वेयर यू कैन बाय और सेल करेंसी नाउ, ठीक है। स्पॉट क्या है? स्पॉट एक प्राइस को बताता है जहाँ पे आप जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जब भी चाहे आप चार्ट में देख रहे हैं, चाहे आप चार्ट में देखते हैं, आप चार्ट में पीछे देखिए कि प्राइस एक दो प्राइस हैं, एक प्राइस के अगेंस्ट पे खड़ा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एकदम से बाय कर सकते हैं, एकदम से सेल कर सकते हैं, और वो ऑर्डर्स पे डिपेंड है। जैसे लिमिट ऑर्डर होता है, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ इफ यू आर familiar with stock trading, the price you can trade at is especially a spot price। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग से स्टॉक ट्रेडिंग कुछ जानते हैं तो आपको पता होगा कि स्पॉट प्राइस क्या है। तो स्पॉट प्राइस जैसे मैंने बताया, ठीक है। द टर्म इज प्राइमरीली मीन टू डिफरेंशिएट स्पॉट और कैश ट्रेडिंग फ्रॉम फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। आप समझ ही गए,
फ्यूचर ट्रेडिंग वो बाद में आपको मैं बताऊंगा फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। और ट्रेडिंग फॉर सम फ्यूचर डिलीवरी डेट, द स्पॉट करेंसी मार्केट इज नॉर्मली ट्रेडेड ऑन सेटलमेंट इन टू बिजनेस डे unless otherwise specified. The spot price is most likely to be what you buy or sell at with your currency broker. देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है कि एक्सपेक्टेड रहता है कि इस स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में ये हो सकता है। कुछ लोग आगे के लिए जो बायर्स होते हैं वो आगे के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, जो सेलर्स होते हैं वो डाउन द लाइन एक्सपेक्ट करते हैं। उसी को फ्यूचर प्राइस माने कोई भी प्राइस को फ्यूचर में देखना, या वो अप हो या डाउन, ठीक है, उसी को फ्यूचर प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्पेक्युलेटिंग इन द करेंसी मार्केट, ठीक है, अंदाजा लगाना करेंसी मार्केट में। while commercial and financial transaction in the currency market represent huge nominal sums, they still pale in comparison to amounts based on speculation. By far, the vast majority of currency trading volume is based on speculation. Sorry. Traders buying or selling for short-term gains based on minute-to-minute or hour-to-hour or day-to-day price fluctuation. अब इसका कहने का मतलब यह है कि by far most majority of currency trading volume is based on speculation. यानी इसका करेंसी ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो किस चीज पे बेस करता है? ट्रेडर्स के बाइंग और सेलिंग के ऊपर, राइट। शॉर्ट टर्म गेन्स बेस्ड, शॉर्ट टर्म गेन्स में बेस्ड ऑन मिनट टू मिनट, शॉर्ट टर्म गेन्स यानी मिनट टू मिनट वो ट्रेडर्स बाय करते हैं और सेल करते हैं, आवर टू आवर यानी घंटों में, या डे टू डे प्राइस फ्लक्चुएशन। तो वॉल्यूम किसके ऊपर बेस करता है? ट्रेडर के बाइंग और सेलिंग पे, चाहे वो मिनट में हो, चाहे आवर में हो, चाहे डे में, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर? ओके, थर्ड आते हैं एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स आर दैट अपवर्ड्स ऑफ 90% of daily trading volume is derived from speculation, meaning commercial or investment based FX trades account for less than 10% of daily global value. देखिए, at the depth and breadth of the speculative market means that the liquidity of overall forex market is unparalleled among global financial markets. चलिए ये वही चीज है कि वॉल्यूम जो है अनपैरेलल है, वॉल्यूम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए, अब द बल्क ऑफ स्पॉट करेंसी ट्रेडिंग अबाउट 75% ऑफ वॉल्यूम टेक्स प्लेस इन द सो कॉल्ड मेजर करेंसी। कहने का मतलब ज्यादातर जो बल्क है करेंसी ट्रेडिंग का वो 75%, वॉल्यूम का जो 75% है कहाँ जाता है? मेजर करेंसी which represents the world largest and most developed economy, जो जिसको हम लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट और बहुत ही डेवलप्ड इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी है मैं बताता हूँ आपको। ट्रेडिंग इन द मेजर करेंसीज लार्जली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन and take place outside the authority of any national or international body or exchange. Trading in major currency is largely free from government regulation. कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेजर करेंसीज में ट्रेड करते हैं, आप देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आप मेजर करेंसीज में ट्रेड करते हैं तो आप नेशनल रूल रेगुलेशन उससे आप फ्री हैं, ठीक है, ठीक है ना। कहने का मतलब बस ये है, ठीक है। अब देखते हैं
government revenue take place outside the authority of any national or international body or exchange. ठीक है. Additionally, activity in the forex market frequently functions on a regional currency block basis, where the bulk of trading takes place between the USD block, JPY block, and Euro block, representing the three largest global economic regions. अब देखिए, मैं आपको बोल रहा था कि मैं आगे चल के बताता हूँ. ये तीन करेंसी ब्लॉक हैं जो वो मेजर करेंसीज हैं और लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक रीजन. इस चीज को याद रखिएगा. आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं. यूएसडी, जेपीवाई यानी जापानीज, और यूरो यानी यूरोजोन. ठीक है, यूरोपियन कंट्री से. ठीक है, ओके. आते हैं, ये तीन चीजें याद रखिए. ट्रेडिंग इन द करेंसी ऑफ स्मॉलर एंड लेस डेवलप्ड इकोनॉमी सच एज थाईलैंड और चिली is often referred to as emerging market or exotic currency trading. अब डाउन द लाइन करेंसी कौन सी है? थाईलैंड और चिली. ठीक है, ये याद रखिए. ऑल्दो ट्रेडिंग इन इमर्जिंग मार्केट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली. ठीक है, ग्रोन सिग्निफिकेंटली. थोड़ा एक्सक्यूज, थोड़ा देर के लिए आप मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा. तो हाँ दोस्त, हम लोग कहाँ थे? आ, यूरो का. Trading in the currency in smaller or less developed companies such as Thailand or Chile is often referred to as emerging market or exotic currency trading. Although the trading in emerging market has grown significantly in recent years, in terms of volume, it remains same some way behind the developed currency due to some internal factors. ठीक है, such as local restrictions on currency transition by foreigners or some external factors such as geopolitical crisis and the financial market crash, which can make emerging market currencies tricky to trade. The emerging market forex fees can be illiquid, which can be turned off for a small investors. कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये थाईलैंड और चिली और बाकी जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स हैं, लेस डेवलप्ड इकोनॉमिक्स हैं, वो वो भी काफ़ी आगे आ रही हैं कंपेयर टू मेजर करेंसी. ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं है.
सभी लोग प्रोग्रेस में हैं, बट उसमें उनका डाउन जाने का कुछ कारण है, जैसे कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं करंट करेंसी ट्रांजेक्शन फॉरनर्स के द्वारा, और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कुछ हैं, जैसे जियो पॉलिटिकल क्राइसिस एंड फाइनेंशियल मार्केट क्रैश भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो है अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड इकोनॉमिक भी इसमें काफ़ी योगदान दे रही है ना। ओके, गेटिंग लिक्विड विदाउट गेटिंग शॉक। अब इसका मतलब क्या है, बहुत ही कमाल का है। देखिए, लिक्विडिटी रेपर्स, जैसे कि हम लोग बार बार लिक्विडिटी का वर्ड आ रहा था, देखिए ये सब टर्म्स हैं जो कि आपको समझने चाहिए, जानने चाहिए, और इन टर्म्स के बिना फॉरेक्स मार्केट में उतरना बहुत ही मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो पहले इन टर्म्स को जानें कि क्या है क्या नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेफर्स टू अ लेवल ऑफ मार्केट इंटरेस्ट, द लेवल ऑफ बाइंग एंड सेलिंग वॉल्यूम। जैसे कि मैंने अब थोड़ा सा हिंट दिया था आपको, और काफ़ी चीज़ें मैंने समझाई थी। ठीक है, लिक्विडिटी कुछ नहीं है, लेन देन। लेन देन क्या है, बाइंग एंड सेलिंग। देखिए, कोई भी सेल कर रहा है तो कोई बाय कर रहा है, कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है। तो लिक्विडिटी वही बताता है, अवेलेबल एट अ गिवन मोमेंट फॉर अ पर्टिकुलर एसेट और कहने का मतलब है अवेलेबल एट अ गिवन मोमेंट फॉर अ पर्टिकुलर एसेट और सिक्योरिटी। किसी भी सिक्योरिटी और एसेट के लिए जब बाइंग और सेलिंग होती है तो उसी को लिक्विडिटी कहते हैं। द हायर द लिक्विडिटी, द डीपर द मार्केट, द फास्टर एंड इजियर इट इज टू बाय और सेल सिक्योरिटी। अब मैंने कहा क्या था, जब मार्केट में ज़्यादा रुझान रहेगा बायर और सेलर का, तो आप इसमें कुछ मेरे कहने का मतलब, इसका मतलब मैं यही तो बताना है कि रुझान हमेशा रहता है। मैंने आज तक मेरे एक्सपीरियंस में कभी भी अ, ऐसा दिक्कत नहीं आई है कि बाइंग और सेलिंग में दिक्कत आई। ठीक है, मुझे 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और काफ़ी कुछ स्टडी करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, विजिट करने के बाद, कुछ एक मुकाम पे पहुंच जाने के बाद मैंने सोचा कि मेरे नॉलेज कुछ लोगों के काम आ जाए तो बहुत अच्छा है। इस कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये सारी चीज़ें के बाद मैं आपको साथ लाइव ट्रेड करूँगा। जो भी बंदे इंटरेस्टेड होंगे वो, मैं उनके साथ लाइव ट्रेड करूँगा। ये मार्केट जो चल रहा है आपके पीछे, ये मैं इसलिए नहीं चला रहा हूँ। मैं इसलिए इसको खोल के रखा है कि आप यूज टू हो जाइए इसको देखते देखते, समझते समझते। और इसी तरह से हम लोग लाइव ट्रेड भी करते रहेंगे, और इसका फायदा क्या है, आप सीखते भी जाइएगा, लाइव ट्रेड भी करते जाइएगा, और मेरे साथ ट्रेड कीजिए। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम ट्रेड विद मी रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको, अगर आप में वो इंग्रेडिएंट है जो मैंने बताया है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडर बना दूंगा, एक प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर बना। ठीक है, और मैं इसलिए ये करना चाहता हूँ कि देखिए, बाकी इंडिया में देखिए स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोग हैं, लेकिन देखिए फ्यूचर में इस मार्केट का, देखिए ग्लोबली अभी इस मार्केट का कोई टक्कर नहीं है, और फ्यूचर में भी इस मार्केट को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये करेंसी से जो कर क्योंकि करेंसी हर चीज से जुड़ी हुई है, समझने को कुछ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो फॉर फ्रॉम अ ओके, from a trading perspective, liquidity is critical consideration because it determines how quickly price moves between trades and over time. A highly liquid market like Forex can see large trading volumes transacted with relatively minor price changes.
An illiquid or thin market will tend to see prices move more rapidly or relatively lower trading volume. A market that only trades during certain hours, future contracts, for example, also represent a less liquid thinner market. अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि देखिए लिक्विडिटी फॉरेक्स मार्केट में कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि स्टॉक मार्केट में रहता है, उसमें आपने देखा होगा कि एकदम से प्राइस ऊपर जाता है, एकदम से प्राइस नीचे आता है। वो उसका कारण क्या है? जिसमें आप एक नॉर्मल आदमी ट्रेड नहीं कर सकता है, नॉर्मल आदमी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और उसमें आपको प्रॉफिट लेने के लिए बहुत ही मतलब प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और वो उसमें लिक्विडिटी कम होती है, आप जब चाहें बेच नहीं सकते, जब चाहे खरीद नहीं सकते, इसीलिए उसमें लिक्विडिटी कम होती है। We refer to the liquidity consideration, the market interest throughout the discussion, because they are among most important factors affecting how price moves or price action। कहने का मतलब यह है कि हम लिक्विडिटी को इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन पे रहता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें याद करने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ऑल्दो द फॉरेक्स मार्केट ऑफर्स एक्सेप्शनली हाई लिक्विडिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑन ओवरऑल बेसिस liquidity levels vary throughout the trading day and across various currencies. For individual traders, those various variations in liquidity are more of strategic consideration rather than a tactical issue. For example, अब देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए मैंने जैसे कि बताया कि फॉरेक्स मार्केट में हाई लिक्विडिटी तो हमेशा रहती है, ओवरऑल आप देखिए तो हमेशा लिक्विडिटी रहती है, अवेलेबल रहती है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसका लार्ज हैज फंड, अब हैज फंड क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं फॉरेक्स मार्केट के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ लार्ज हैज फंड नीड्स टू मेक अ ट्रेड वर्थ several several $100 million, ठीक है। अगर एक हेज फंड $100 million का ट्रेड ले रहा है, इट नीड्स टू बी कंसर्न अबाउट द टैक्टिकल लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी। तो देखिए कैसे हमें ऐसे ऐसे नहीं ना दे सकता $100 million का ट्रेड कोई भी, चाहे हेज फंड हो चाहे कोई भी हो, है ना। उसको समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी का लेवल क्या है, सच एज हाउ मच इट trade is likely to move the market price depending on when the trade is executed। अब वो जब ट्रेड डालेगा $100 million का, तो वो मार्केट को कितना मूव करेगा और वो किस प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। अब मान लीजिए आप $100 million का ट्रेड डाल रहे हैं, ट्रेड डाल रहे हैं, और या बाय डाल रहे हैं सेलर, तो बाय अगर डाल रहे हैं तो सेलर्स मौजूद रहने चाहिए, और राइट, और सेल अगर डाल रहे हैं तो बायर्स मौजूद होने चाहिए। लेकिन बायर्स और सेलर्स जिस समय आप डाल रहे हैं प्राइस को, जिस समय आप ट्रेड डाल रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए कि ₹100 है या ₹50 है, किसी भी चीज़ का प्राइस एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो ₹50 की प्राइस से अगर आप बाय कर रहे हो तो सेलर मौजूद होना चाहिए 50 पे, पूरे $100 million, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा बहुत कम चांसेस है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अलग अलग प्राइस लेवल पे वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फॉर इंडिविजुअल्स who generally trade in smaller sizes, the amount are not an issue। अब इंडिविजुअल हैं जैसे हम लोग, $1 डालेंगे, 30 सेंट डालेंगे, या $2, $5 मैक्सिमम का ट्रेड डालेंगे, है कि नहीं।
तो हमारे लिए तो कोई इश्यू नहीं है, स्मॉलर साइज है, कहीं लिक्विडिटी हमेशा रहता है, हमारा ट्रेड से एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जिसका $100 मिलियन का ट्रेड रहेगा, उसको एग्जीक्यूट होने में अ, तो कितने प्राइस को देते हुए जाएगा और कितने प्राइस पे उसका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। But the strategic level of liquidity are an important factor in the limit in the timing of when and how the prices are likely to move. The, the, but the strategic level of liquidity are an important factor. Strategic यानी किस किस प्राइस पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन देखिए, नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, हाउ लिक्विडिटी एंड मार्केट इंटरेस्ट चेंजेस थ्रू आउट द ग्लोबल ट्रेडिंग डे विद एन आई टू व्हाट इट मीन्स फॉर ट्रेडिंग इन पर्टिकुलर करेंसी। चलिए, इसमें कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अब देखते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड इन अ ट्रेडिंग डे, एक ट्रेडिंग डे में पूरे संसार में क्या हो रहा है। अब देखिए, द फॉरेक्स मार्केट इज ओपन एंड एक्टिव 24 आवर्स अ डे। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट खुलेगा, 24 आवर्स एक्टिव रहेगा फ्रॉम स्टार्ट ऑफ बिजनेस आवर्स ऑन मंडे मॉर्निंग को खुला एशिया पैसिफिक टाइम जोन में, और स्टे थ्रू टू द फ्राइडे क्लोज ऑफ बिजनेस आवर्स इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में खत्म हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, मंडे मॉर्निंग एशिया पैसिफिक टाइम जोन में स्टेट खुलता है। ठीक है, और न्यूयॉर्क टाइम जोन में फ्राइडे को क्लोज हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया। At any given moment, depending on the time zone, dozens of global financial centers such as Sydney, Tokyo, or London are open. ठीक है, and currency trading desks in those financial centers are active in the market. कहने का मतलब ये है कि at any given moment, इन 6 दिनों में या 5 दिनों में आप मान के चलिए, at any given moment यानी किसी भी समय, depending on the टाइम जोन पे, इतने मार्केट, जैसे जितने मार्केट का नाम नहीं हो रहा, जैसे सच एज सिडनी, टोक्यो एंड लंदन, ये इसके बीच में एशिया पैसिफिक, ठीक है, आर ओपन, ओपन रहते हैं। ठीक है, ओके, इन एडिशन टू मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स, मैनी फाइनेंशियल institutions operate 24 hours a day currency trading desk, providing an ever-present source of market interest. अब इन एडिशन क्या है, इन एडिशन टू मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर, क्या है, इसके अलावा मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर छोड़ दिए, इसके अलावा मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करते हैं 24 घंटे। ठीक है, ओके, करेंसी ट्रेडिंग डजंट इवन स्टॉप फॉर हॉलीडे। करेंसी ट्रेडिंग जो है वो हॉलीडेज में भी नहीं रुकती, व्हेन अदर फाइनेंशियल मार्केट लाइक स्टॉक एंड फ्यूचर एक्सचेंजेस में भी। ठीक है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी देखिए कितना है, हॉलीडेज में भी अगर आप काम करना चाहते हैं, हॉलीडेज में भी आप बैठ के पैसा कमा सकते हैं। इवन तो इट्स हॉलीडे इन जापान फॉर एग्जांपल, सिडनी एंड सिंगापुर और हांगकांग में स्टिल भी ऑफर। अगर हॉलीडे है जापान में, सपोज किसी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सिडनी और सिंगापुर एंड हांगकांग, अगर जापान में आओगे तो सिडनी, सिंगापुर और हांगकांग ओपन रह सकते हैं। So it might be the 4th of July in the United States, but it's a business day. Tokyo, London, Toronto, other financial centers will still be trading currency. So it might be the 4th July of in the United States. 4th July भी United States का हो सकता है।
ये बिजनेस डे होता है और टोक्यो, लंदन, टोरंटो और अदर फाइनेंशियल भी खुले रहते हैं। About only holiday in common around the world New Year's Day, and even that depends on what day of the week it falls. तो वो कॉमन हॉलीडे में ही ये बंद होता है, अदरवाइज मार्केट 24/7 खुला रहता है। ओके, द ओपनिंग ऑफ अ ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग वीक का ओपनिंग क्या है? देयर इज नो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड स्टार्टिंग टाइम टू बी ट्रेडिंग डे और वीक, ठीक है, बट फॉर ऑल द इंटेंट्स द मार्केट एक्शन किक्स ऑफ when Wellington, New Zealand, the first financial center west of international dateline, opens on Monday morning local time, depending on whether daylight saving time is affect in your own time zone. ये टाइम जोन के बारे में है, देखिए सबसे पहला बात क्या है कि देर इज नो ऐसे कोई डेजिग्नेटेड स्टार्टिंग टाइम नहीं है ट्रेडिंग डे का और वीक का, ठीक है, बट क्या आता है फॉर ऑल इंडियन मार्केट एक्शन किक्स ऑफ एंड वेलिंगटन न्यूजीलैंड का फाइनेंशियल सेंटर वेस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन जो ओपन होता है मंडे को लोकल टाइम पे, डिपेंडिंग ऑन वेदर डे लाइट, थोड़ा डे लाइट का कुछ अगर इशू नहीं हो, तो ये रफली corresponds टू अर्ली संडे आफ्टरनून इन द नॉर्थ अमेरिका, संडे इवन इन यूरोप और वेरी अर्ली मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग इन एशिया। तो कैसा होता है कि वो जो न्यूजीलैंड का जो टाइमिंग होता है संडे आफ्टरनून होता है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है, संडे इवनिंग होता है यूरोप का, संडे का शाम होता है यूरोप, आफ्टरनून होता है नॉर्थ अमेरिका का, और मॉर्निंग होता है यानी इंडियंस के लिए वो मॉर्निंग होता है एशिया, ठीक है। ओके, द संडे often represent the starting point when the currency market resume trading after the Friday close of trading in North America 5 p.m. Eastern time, ठीक है, तो 5 p.m. में जब बंद होता है नॉर्थ अमेरिका फ्राइडे, this is the first chance for the forex market to react to news and events that may have happened over the weekend. अगर मान लीजिए जो एक आध दिन मिलता है और उसमें कुछ इवेंट्स न्यूज होते हैं, तो उसके वजह से फॉरेक्स मार्केट रिएक्ट करता है। प्राइस में हैव क्लोज न्यूयॉर्क ट्रेडिंग एट वन लेवल, बट डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस दे मे स्टार्ट ट्रेडिंग एट डिफरेंट लेवल एट संडे। देखिए कैसा होता है कि प्राइस में हैव क्लोज, सपोज की जो प्राइस क्लोज हुआ हो किसी किसी भी प्राइस पे, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो संडे को जब ओपन हो तो डिफरेंट प्राइस पे ओपन, प्राइस गैप हो जाए, आप प्राइस गैप अप हो जाए, गैप गैप डाउन हो जाए, ठीक है। So the risk that currency prices often at different levels on Sunday versus their close on Friday refers to a weak gap risk, ठीक है। आप आप ट्रेड को कैरी करते हैं वीकेंड पे भी, तो उसको बोलते हैं वीकेंड गैप रिस्क और द संडे ओपन गैप रिस्क गैप, समझ गया ना? The gap is a change in the price level that no prices are tradable नहीं होते क्योंकि मार्केट क्लोज रहता है, और प्राइस गैप अप डाउन होते हैं, तो उसी को रिस्क, वो रिस्क ही कहा जाएगा ना। आपने कोई मान लीजिए ट्रेड लिया है और गैप अप गैप डाउन हो गया, इसीलिए एक वार्निंग कि एज अ स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग कंसिडरेशन इंडिविजुअल ट्रेडर्स नीड टू बी अवेयर द वीकेंड गैप, आपको वीकेंड गैप रिस्क का पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, एंड नो व्हाट इवेंट्स आर शेड्यूल्ड ओवर द वीकेंड, और कौन सी इवेंट शेड्यूल है वीकेंड पे। देयर आर नो फिक्स सेट ऑफ पोटेंशियल इवेंट्स, there's never any way of ruling out what may transpire, such as terror attack, a
geopolitical conflict, or a natural disaster. You just need to be aware that the risk exists and factor it into your trading strategy. कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैरी करते हैं वीकेंड पे, कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने ट्रेड को एक वीकेंड खत्म होने के बाद भी, तो आपको इन सारी चीज़ों का की टेरर अटैक हो सकता है, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर, आपको समझ में नेचुरल यानी कुछ तूफान, बाढ़ कुछ भी हो सकता है, भूकंप आ सकता है ना, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। ऑफ टिपिकल शेड्यूल वीकेंड इवेंट द मोस्ट कॉमन आर क्वार्टरली ग्रुप ऑफ G20 मीटिंग। आपको पता ही होगा नेशनल इलेक्शन, just be sure you are aware of the major events that are setting. During the height of Eurozone sovereign debt crisis, a lot of last-minute bailout decisions are made over the course of the weekend, which had major implications for the market when they opened. जब डेप्ट क्राइसिस हुआ था यूरो जोन में, तो आपको पता ही है कि क्या क्या एप्लीकेशन, क्या क्या इम्पैक्ट हुए थे। अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे, बट ये सारी चीज़ें आपको समझने पड़ेंगी अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनना चाहते हैं। ठीक है, on most Sunday often prices generally pick up where they left off on Friday after। और नॉर्मली कैसा होता है कि जैसे प्राइस जहाँ पे रुकती है वहाँ से फ्राइडे को खुलती है। ओपन प्राइस spreads in all interbank market will be much wider than normal because only Wellington and 24-hour trade tags are active at the same time। ठीक है, opening prices spreads of 10 to 30 points in a major currency pairs are not uncommon in initial hours of trading when banks in Sydney, Australia and other early Asian centers of the market are the next few hours liquidity begins to improve and price spreads begin to narrow to more normal levels। होता ऐसा है कि संडे को जब मार्केट ओपन होता है, प्राइस जनरली क्या होता है 30 और 10 to 30 पॉइंट की स्प्रेड्स होते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ इससे ज़्यादा टिप्स में अगर देखा जाए तो इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पॉइंट्स में, सॉरी वो पॉइंट्स में बोल रहा हूँ, अगर आप सेंस में देखें तो वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उससे कोई डरने की बात नहीं है, वो मैनेजेबल हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वाइडर प्राइस spreads in initial hours of Sunday open, most online trading platforms do not begin trading until 5 p.m. ET on Sunday। देखिए कैसा होता है कि वाइडर स्प्रेड्स होते हैं तो कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहता, चाहे वो बड़ा ट्रेडर भी हो, अगर उसको स्प्रेड 10 पॉइंट 30 पॉइंट का मिल जाए तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, राइट। तो मोस्ट ट्रेडर्स क्या होता है, जब संडे को ओपन होता है तो मोस्ट ट्रेडर्स 5 PM ET के बाद ही शुरू करते हैं ट्रेड। When sufficient liquidity enables the platform to offer their नॉर्मल प्राइस की, और प्राइस में जब आ जाता है, जब स्प्रेड ज़्यादा निकलते हैं तो तभी वो ट्रेडिंग शुरू करते हैं। मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ योर ब्रोकर ट्रेडिंग पॉलिसीज विद रिगार्ड टू संडे अपॉन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन। अब देखिए, आप आपने कोई भी ब्रोकर में भी अकाउंट खुलवाइएगा तो आप उसकी पॉलिसीज क्या है, संडे को जो ओपन होता है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का कोई पॉलिसी तो इसने बना के नहीं रखा है, कौन 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 सी पॉलिसीज तो बना के रखी होंगी, आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग इन द एशिया पैसिफिक सीजन, अब हम लोग की बातें करेंगे। करेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इन एशिया पैसिफिक सेशन अकाउंट फॉर अबाउट 21% ऑफ द टोटल डेली ग्लोबल वॉल्यूम। एशिया पैसिफिक की जब ट्रेडिंग होती है तो वॉल्यूम कितना होता है, ओनली 21% रहता है टोटल वैल्यू। ठीक है, according to the 2004 BIS survey, ठीक है, the principal financial trading centers are
वेलिंगटन न्यूजीलैंड एंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो जापान, हांगकांग। अब इसको नोट करना चाहें तो द प्रिंसिपल फाइनेंशियल ट्रेडिंग सेंटर्स आर, प्रिंसिपल फाइनेंशियल ट्रेडिंग सेंटर्स कौन कौन से हैं? न्यूजीलैंड है, सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया है, टोक्यो है, जापान है, हांगकांग है, सिंगापुर है। ठीक है, ठीक है ना? ओके। न्यूज डेटा, न्यूज एंड डेटा रिपोर्ट्स फॉर न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर गोइंग टू बी हीटिंग द मार्केट ड्यूरिंग सेशन। और न्यूज और डेटा रिपोर्ट न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के ट्रेडिंग के दौरान हिट करते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया डेटा रिपोर्ट्स आर typically released in early morning local time, ठीक है, which correspond to early evening hours in North America, evening में नॉर्थ अमेरिका। Japanese data is typically released just before 9 a.m. or 9 a.m. टोक्यो टाइम, यानी टोक्यो टाइम का 9 which equates, which जो कि equates roughly 7 और 8 p.m. ET। ठीक है, उसके बाद some Japanese data reports events also take place in Tokyo afternoon, which equally roughly midnight at 4 p.m. ईस्टर्न टाइम के 4 am। और उसका अ, देखिए सबका टाइमिंग अलग अलग है। आप देखिए जैपनीज डेटा का 9 am है टोक्यो टाइम, वो 7 से 8 p.m. हो जाता है। और जैपनीज डेटा रिपोर्ट्स और इवेंट्स ऑल्सो टेक आफ्टरनून में होता है, वो ईटी टाइम के हिसाब से 4 बजे सुबह हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। द ओवरऑल ट्रेडिंग डायरेक्शन फॉर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, देखिए एनएसजी, वो सब बाद में मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड जेपीओ कैन बी सेट फॉर द entire session depending on what news and data reports are released and what they indicate। तो ओवरऑल ट्रेडिंग डायरेक्शन क्या होता है फॉर द न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और जापान कैन बी सेट फॉर द एंटायर सेशन, एंटायर सेशन के लिए उनका जो न्यूज़ है वो सेट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट न्यूज़ एंड डेटा रिपोर्ट्स आर रिलीज। लेकिन न्यूज़ क्या है और डेटा रिपोर्ट्स क्या है वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। In addition, new news from China, such as economic data, interest rates, change, and official comments or currency policy adjustments may also be released। इसके अलावा न्यूज़ फ्रॉम चाइना हो सकता है, सच एज इकोनॉमिक डेटा, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, एंड ऑफिशियल कमेंट्स कुछ हो सकता है गवर्नमेंट के बारे में या कुछ भी। और करेंसी पॉलिसी एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, करेंसी की पॉलिसी में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, मे ऑल्सो भी रिलीज हो सकते हैं, रिलीज किया जा सकता है ना? तो occasionally as well, lead speakers from the United States such as Federal Reserve officials speaking on the, जैसे कि Federal Reserve officials speaking on the west coast of the United may offer remarks on U.S. economy or the direction of U.S. interest that affect the value of U.S. dollars and other major currencies। हो सकता है फेडरल, जैसे कि फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल कुछ अ, कहें, कुछ भी रिलीज करें, तो उसका यूएस इकोनॉमी और डायरेक्शन ऑफ यूएस या यूएस इंटरेस्ट के बारे में वो वैल्यू यूएस डॉलर के अगेंस्ट में मतलब वो इम्पैक्ट करता है यूएस डॉलर को। ठीक है। बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ जापानीज मार्केट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जापानीज डेटा टू द मार्केट, much of the actions during the Asia Pacific session is focused on Japanese yen currency। अब because of the size of Japanese market, Japanese market की साइज के कारण द इम्पोर्टेंस ऑफ जापानीज डेटा टू द मार्केट, और जापानीज डेटा का, जापानीज का महत्व, जापानीज डेटा का महत्व, मच ऑफ द एक्शन ड्यूरिंग द एशिया पैसिफिक सेशन इज फोकस्ड ऑन जापानीज येन करेंसी। अब जापानीज डेटा का जो मार्केट का इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा पड़ता है जापानीज येन करेंसी पे, सच एज यूएसडी जीपीओ एंड द जेपीवाई क्रॉसेस लाइक यूरो जेपीवाई। देखिए यूएसडी जेपीवाई का इम्पैक्ट करेगा,
जेपीवाई, जेपीआई यानी जैपनीज, ठीक है। यूएसडी यानी यूएस, ठीक है, यूएस डॉलर, ओके। तो देखिए, एंड द जेपीवाई क्रॉसेस लाइक यूरो जेपीवाई, क्रॉस क्या हो रहा है यूरो से, एंड यूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर से जब क्रॉस होता है जीपीआई, ऑफ कोर्स द जापानीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द सेशन। जापानीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द सेशन, बहुत एक्टिव रहते हैं अपने सेशन, ठीक है। सो यू कैन frequently get a sense of what Japanese market is doing based on price। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि जापानीज क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर इंडिविजुअल ट्रेडर्स ओवरऑल लिक्विडिटी इन मेजर करेंसी पेयर्स इज मोर देन सिग्निफिकेंट, इट्स जनरली ऑर्डरली प्राइस मूवमेंट, some less liquid non-regional currency like GBP, USD or USD price movements may be more erratic, non-existent depending on the environment. With no Canadian news out for the 12 hours, for example, there may be a little reason or interest to move that pair. But if a large market participant needs to make a transaction in that pair, the price movement could be larger than normal. देखिए फॉर इंडिविजुअल ट्रेडर्स के क्या है, ओवरऑल लिक्विडिटी इन मेजर करेंसी पेयर इज मोर देन सफिशिएंट, यानी काफ़ी सफिशिएंट लिक्विडिटी रहता है। विथ जनरली ऑर्डर प्राइस प्राइस कोई टेंशन नहीं है प्राइस के मूवमेंट में, ठीक है। बट इन इन सम लेस लिक्विड नॉन रीजनल करेंसी, यानी नॉन रीजनल करेंसी जैसे जीपीपी, लाइक जीपीपी और यूएसडी के प्राइस मूवमेंट्स में बी erratic और नॉन एग्जिस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट, कभी कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। विथ नो कैनेडियन न्यूज आउट फॉर द नेक्स्ट 12 hours, फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी अ लिटिल रीजन और इंटरेस्ट टू मूव दैट पेयर, ठीक है। बट इफ अ लार्ज मार्केट पार्टिसिपेंट नीड्स टू मेक अ ट्रांजेक्शन इन दैट पेयर, द प्राइस मूवमेंट कुड बी लार्जर देन नॉर्मल। तो अगर कोई क्या मतलब लार्ज कोई पार्टिसिपेट लार्ज फंड में कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है और वो ट्रांजेक्शन करता है, तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट देखा जा सकता है, ओके। ट्रेडिंग इन यूरोपियन या लंदन सेशन, ठीक है। अब कैसा है, अबाउट मिड डे थ्रू एशियन ट्रेडिंग डे यूरोपियन फाइनेंशियल सेंटर्स बिगिन टू ओपन अप। कैसा होता है कि अबाउट मिड डे थ्रू एशियन ट्रेडिंग, मिड डे अगर देखा जाए, यूरोपियन फाइनेंशियल सेंटर्स बिगिन टू ओपन अप, यूरोपियन फाइनेंशियल सेंटर खुलता है एंड द मार्केट गेट्स इनटू फुल स्विंग। यूरोपियन फाइनेंशियल सेंटर्स एंड लंदन अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ टोटल डेली ग्लोबल ट्रेड। वो कितना था, 25% था, ये एशियन सेशन था, ये कितना है 50%, ठीक है, ग्लोबल ट्रेडिंग वॉल्यूम का, ठीक है। विथ लंदन अलोन अकाउंटिंग फॉर अबाउट वन थर्ड ऑफ टोटल डेली वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द 2004 सर्वे के अनुसार, ठीक है। The European sessions overlap with half of the Asian trading, और यूरोपीय सेशन जो है वो चलते रहता है, जब एशियन ट्रेडिंग चल जाता है उसको ओवरलैप करता है, ठीक है। एंड हाफ ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन ट्रेडिंग सेशन विच मीन्स द मार्केट इंटरेस्ट एंड लिक्विडिटी इज एट इट्स एब्सोल्यूट पीक ड्यूरिंग द सेशन। जब ओवरलैप करता है यूरोपियन सेशन एशियन ट्रेडिंग सेशन को, ठीक है, हाफ ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन ट्रेडिंग और हाफ ऑफ नॉर्थ अमेरिकन सेशन, यूरोपियन सेशन देखें ओवरलैप, दो सेशन को ओवरलैप करता है, उस समय जो लिक्विडिटी होता है वो पीक पे रहती है, यानी सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब देखें न्यूज़ डेटा, न्यूज़ एंड डेटा इवेंट्स फ्रॉम यूरो, ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल कंट्री लाइक जर्मनी एंड फ्रांस,
Switzerland and the United Kingdom are typically released in the early morning hours of European session. क्या कहता है ये न्यूज़ और डेटा इवेंट्स क्या आता है, ये इसको आप करना कर सकते हैं। न्यूज़ जो रिलीज होती है अर्ली मॉर्निंग आवर्स ऑफ यूरोपियन सेशन। एज अ रिजल्ट सम ऑफ द बिगेस्ट मूव्स और मोस्ट एक्टिव ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन द यूरोपियन कंट्री, जिसके कारण से जो मूव्स होते हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं ट्रेडिंग यूरोपियन करेंसी, जैसे यूरो हो गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, ठीक है। द यूरो क्रॉस करेंसी पेयर्स लाइक यूरो जीबीपी, है ना, तो समझिए आप, ठीक है। अब समझते जाइए बस, ठीक है। एशियन ट्रेडिंग सेंटर्स बिगिन टू वाइंड डाउन इन लो मॉर्निंग आवर्स, ठीक है। एशियन ट्रेडिंग सेंटर्स कैसा बिगिन शुरू करता है बंद होने के लिए कब, लेट मॉर्निंग आवर्स में, फॉर द यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन फाइनेंशियल सेंटर्स कम्स इन फ्यू आवर्स लेटर अराउंड 7 AM ET। ईस्टर्न टाइम्स को आप देख लीजिए ईस्टर्न टाइम्स क्या होता है, ठीक। उसके बाद ट्रेडिंग इन नॉर्थ अमेरिकन सेशन, ट्रेडिंग इन नॉर्थ अमेरिकन सेशन कैसे कर सकते हैं। अब कैसा होता है, बिकॉज ऑफ द ओवरलैप बिटवीन नॉर्थ नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन ट्रेडिंग सेशन, द ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आर मच मोर significant, okay, and some of the biggest and most meaningful directional price movements take place during this crossover period। अब जैसे नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन ट्रेडिंग सेशन जो होता है उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। सम ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट मीनिंगफुल हमारे सम अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं उस सेशन में जब ओवरलैप करते हैं नॉर्थ अमेरिकन सेशन और यूरोपियन ट्रेडिंग सेशन। However, North American trading sessions accounts for roughly same share of global trading volume as the Asia Pacific market, or about 22% of global daily trading volume। मतलब नॉर्मली दोनों का ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग एक जैसा रहता है। अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिकन मॉर्निंग, sorry, the North American morning is key US economic data, and the forex market makes many of its most significant decisions on the value of US dollar. And most US data reports are released at 8:30 AM ET, with others coming out later 9 and 10 AM ET। ठीक है, तो 8:30 के बाद जो होता है डेटा यूएस का रिलीज हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। कैनेडियन डेटा रिपोर्ट्स आर ऑल्सो रिलीज इन द मॉर्निंग यूजुअली 7 and 9 AM, लगभग सेम टाइम है 7 and 9 AM ET पे। There are also few US economic reports that variously come out at noon और 2 PM ET, मैंने 12 से 2 के बीच या 2 के लगभग में ET। इवनिंग ऑफ न्यूयॉर्क आफ्टरनून मार्केट, ठीक है, ओके। लंदन एंड यूरोपियन फाइनेंशियल सर्वर बिगिन टू वाइंड डाउन देयर डेली ट्रेडिंग ऑपरेशन अराउंड नून ईस्टर्न टाइम ईच डे, ठीक है। लंदन सेशन दोपहर के ईस्टर्न टाइम पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। The London or European close is as it as it's known can frequently generate volatile flurries of activity. A direction move that occurred earlier in European trading or the New York session may be reversed within a private desire to take profit। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब वही ट्रेडिंग सेशन ओवरलैप लैप ये सब आप प्रैक्टिकली मार्केट को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। Okay. On most day, market liquidity and interest fall off significantly in New York afternoon, which can make for challenging trading conditions. On quiet day, the generally lower market interest typically leads to stagnating price action. One more active days and price may have moved more significantly। यही सारी चीज़ें हैं, बस मतलब ये सेशंस के बारे में है ना। अब कुछ की इवेंट्स के बारे में बात करते हैं कि डेली टाइम्स एंड इवेंट्स, ओके। ये जितने भी ट्रेडिंग के ओवरलैप
ट्रेडिंग सेशन कब शुरू होता है, खत्म होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, और वो प्रैक्टिकली आप देखते देखते समझ जाइएगा कि क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है, ठीक है। और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो या तो वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को थोड़ा पीछे आगे पीछे करके देखिए, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप डालिए। चीज़ों को लाइव आपके सामने आके आप लोग जब बोलिएगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ कुछ लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मैं लाइव आऊँगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मैं लाइव आके आपको चीज़ों के बारे में समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। की डेली टाइम्स एंड इवेंट in addition to ebb and flow of liquidity, market interest during global currency trading day, you need to be aware of following daily events which tend to occur around the same time each day. अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो सेशंस हैं, इसके अलावा जो फ्लो ऑफ लिक्विडिटी है ना, मार्केट इंटरेस्ट ड्यूरिंग ग्लोबल करेंसी ट्रेडिंग डे, है ना, तो आपको बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा उस समय, उस इवेंट्स के लिए जब वो होने वाले हैं ईच डे, ठीक है। हर एक डे कुछ ना कुछ एक होता है, फिक्स इवेंट्स रहते हैं, तो उनके लिए हमेशा आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको हमेशा रेगुलरली फॉलो अप पे रहना पड़ेगा, फॉलो अप लेना पड़ेगा। अब एक्सपायरी ऑप्शन क्या है, ठीक है। करेंसी ऑप्शन आर टिपिकली सेट टू एक्सपायर आइदर ऑन टोक्यो एक्सपायरी 3 PM टोक्यो। छोड़िए, अभी ऑप्शंस के बारे में नहीं जानते हैं, ऑप्शंस में आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, ओके। setting the rate at currency, okay. There are several daily currency fixing in various financial sectors, but the most common important are 855 fixing financial centers, जिसमें financial centers है ना, वो क्या है कि वो क्या करते हैं, करेंसीज को फिक्स करते हैं। जैसे देयर आर सेवरल डेली करेंसी फिक्सिंग इन वेरियस financial, but the most important 855 टोक्यो टाइम and 4 PM London time fixing. Currency fixing is a set time each day when the price of currency for commercial transactions are set. समझ में आ रहा है ना आपको? कहने का मतलब ये है कि जो करेंसी फिक्सिंग किसको कहते हैं, टोक्यो टाइम का 4 PM और लंदन टाइम फिक्सिंग, है ना। करेंसी एक एक सेट टाइम है ईच डे व्हेन द प्राइस ऑफ करेंसी फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए फिक्स किया जाता है। कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसके लिए प्राइस, अब ये तो प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, लेकिन कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए तो एक प्राइस फिक्स तो किया जाएगा ना। जैसे मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो मुझे कितना देना है, अब ये तो हमेशा मूव कर रही है, तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए प्राइस फिक्स है तो 4 PM फिक्स होता है और 855 ये, ठीक है। और समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब ये है, हाँ। देखिए, एक मिनट, देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर 855 टोक्यो टाइम, ठीक है, एंड 4 PM लंदन टाइम फिक्स है। टोक्यो में 8:55 सुबह, और लंदन में 4 की शाम में, ठीक है। समझ गए? कॉमर्शियल फिक्सिंग होता है, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन का प्राइस फिक्स किया जाता है, ठीक है। From a trading standpoint, these fixing may see a flurry of trading in particular currency pair in the run-up, generally 15 to 30 minutes। जब ये प्राइस फिक्स होते हैं तो ट्रेडिंग करेंसी, पर्टिकुलर करेंसी का जो प्राइस फिक्स होता है उसमें काफ़ी उछाल आता है, काफ़ी तेजी आती है, उछाल मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ती है, to the fixing time that abruptly ends exactly at the fixing time, ठीक है।
A sharp rally in a specific currency pair on the fixed related buying, or for example, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, may suddenly come to at the end of fixing time पे इन पे आ जाती है, and see the price quickly drop back to where it was. देखिए कैसा है, जब प्राइस फिक्स होता है, जैसे कोई प्राइस फिक्स हो रहा है कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए, तो होता कैसा है कि अब सोचिए ये एक अपॉर्चुनिटी ही है ना, कि मान लीजिए एक चीज का वैल्यू 5 रुपए का, अब वो 5 से हो सकता है कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए वो आगे बढ़ाए 5.5 करें, या वो 4.5 करें, तो जो 5 से, जैसे मान लीजिए अभी करंट प्राइस स्पॉट प्राइस, देखिए स्पॉट प्राइस और ये फिक्स प्राइस है, आप समझ रहे हैं, बातों को समझिए, बातों को समझने की कोशिश। स्पॉट प्राइस हो गया, स्पॉट प्राइस चल रहा है, हाँ, मूव कर रहा है, ठीक है, और प्राइस जैसे ही फिक्स किया तो वो फिक्स प्राइस पे आता है, या तो आगे बढ़ता है, यानी जिस प्राइस वो फिक्स होता है, और फिर जो फिक्स प्राइस से फिर वो 15 मिनट से आधे घंटे में वो फिर उस प्राइस पे पहुंच जाता है, कहाँ, स्पॉट प्राइस, ठीक है। A sharp rally in specific currency, for example, ठीक है, ये तो बता दिया। The London Forex fix is traditionally benchmark of fixing, और लंदन फॉरेक्स फिक्स जो होता है वो बेंचमार्क है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट regulators were investing potential manipulation of the forex fix. The outcome of investigation could lead to changes to the fixing process, यानी जो बेंचमार्क जब लंदन फॉरेक्स फिक्स जो होता है 4 पी एम पे 4 PM पे होता है ना, वो उस समय जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, है ना, वो काफ़ी मैनिपुलेशन करते हैं, पोटेंशियल मैनिपुलेशन होता है, तो उस चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं स्क्वायरिंग अप ऑफ द करेंसी फ्यूचर मार्केट। ओके, ये सब छोड़िए, ये सारे कुछ फ्यूचर मार्केट की थी। ओके, अब आते हैं कि वेटेज क्या होता है, टेक्निकल कुछ स्टफ मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकल स्टफ। द एग्जैक्ट वेटिंग्स ऑफ अदर करेंसी इन द यूएस डॉलर इंडेक्स। वेटिंग क्या है, एग्जैक्ट वेटेज, वेटेज जो बोलते हैं, यूएस डॉलर इंडेक्स यूरो का है, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यूरो का है 57.6%, जापानीज येन का है 13.6%। फिर से मैं फिर से दोहराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। यूरो का है 57.6%, ठीक है, जापानीज येन का है 13.6%, ब्रिटिश पाउंड का है, सॉरी, 11.9%, कैनेडियन डॉलर का है 9.1%, स्वीडिश कोरोना का है 4.2%, और स्विस फ्रैंक का है 3.6%। मैं फिर से दोहराता हूँ, यूरो का है, आपने लिखा, यूरो का है 57.6%, जापानीज येन का है 13.6%, ब्रिटिश पाउंड का है 11.9%, कैनेडियन डॉलर का है 9.1%, स्वीडिश कोरोना का है 4.2%, स्विस फ्रैंक का है 3.6%, ठीक है। द यूरोपियन करेंसी शेयर ऑफ द बास्केट, यूरोजोन, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड, टोटल 77.3%, यानी जो ये बास्केट है इसका टोटल कितना है, 77.3%। यूरोपियन करेंसी शेयर ऑफ द बास्केट जो है, यूरो, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड, टोटल कितने होते हैं, 77.3%, ठीक है। अब चलिए आगे चलते
The US dollar is most important global currency. अब US dollar जो है सबसे important global currency है. With the bulk of forex trading usually involving the dollar on one side of the transaction, commodities are priced in dollars. देखिए, and vast amount of global currency reserves held by central banks are in dollars. अब समझिए, डॉलर्स कितना पड़ता है. इसीलिए कहने का मतलब यह है कि यूएस डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? विद द बल्क ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग यूजुअली इन्वॉल्विंग द डॉलर. जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है वो डॉलर, जिसमें डॉलर इन्वॉल्व, ठीक है, ऑन वन साइड ऑफ ट्रांजेक्शन. मतलब कहने का मतलब है कि अगर दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसमें एक साइड में डॉलर ट्रांजेक्शन रहता है. कॉमोडिटीज आर प्राइस इन डॉलर. कॉमोडिटीज जितने भी हैं वो, उनका जो कीमत निकाला जाता है वो डॉलर में. वास्ट अमाउंट ऑफ ग्लोबल करेंसी रिजर्व हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक आर इन डॉलर. जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो अपने रिजर्व डॉलर्स पर. दिस मेक्स द डॉलर द मोस्ट लिक्विड करेंसी इन द वर्ल्ड. तो आप समझिए कि डॉलर क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और लिक्विड भी है, ठीक है. As a trader, you need to know if the dollar is strong or weak. The US dollar index helps you to do this because it gives you a broader base view of how the dollar is performing in G10 forex space. अभी देखिए, कहने का मतलब यूएस डॉलर इंडेक्स है ना, वो हेल्प करेगा इस चीज को जानने में कि यूएस डॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है. एज अ करेंसी ट्रेडर, be sure to follow the US dollar index, especially technical development. ठीक है, तो आप यूएस डॉलर इंडेक्स को हमेशा फॉलो कीजिए जब भी आप ट्रेड करते हैं. ठीक है, करेंसी एंड अदर फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है. As much as we like to think of the forex market as be all and end all of financial trading market, it doesn't exist in vacuum. You may even have heard some of these markets, gold, oil, stocks or bonds. ठीक है, कहने का मतलब as much as we like to think in the forex market as be all or and in all trading market. मतलब कहने का मतलब यह है कि जितना हम सोचते हैं वो पूरा है और मतलब सभी का है. doesn't exist in vacuum. You may have, देखिए मैंने जैसा आपको पहले समझाया था कि ये करेंसी मार्केट ये हर एक जगह है ना, वही समझाया जा रहा है. You may even have heard of these other market, gold market, oil stock, है ना, ये सारी मार्केट में है. इन करेंसी मार्केट कोई जवाब नहीं. There is a fair amount of noise and misinformation about the supposed international shift among these markets and currency or individual currency pairs. To be sure, you can always find a correlation between two markets over some period of time, even if it's only zero, meaning the two markets are not correlated at all. देखिए कहने का मतलब है there is a fair amount of noise. fair amount of noise रहता है, मिस इन्फॉर्मेशन रहता है कि about the sponsored international shift among these markets. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा जो मैनिपुलेशन, मिस इन्फॉर्मेशन रहता है कि हाँ ये मार्केट को रिलेट करते हैं करेंसी इंडिविजुअल करेंसी पेयर्स. टू बी श्योर यू कैन ऑलवेज फाइंड अ कोरिलेशन बिटवीन टू मार्केट्स ओवर सम पीरियड. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि नॉइज हमेशा रहता है, मिस इन्फॉर्मेशन भी रहता है कि हाँ ये रिलेट है. आप हमेशा पाइएगा. इसका मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है. कहने का मतलब ये है कि कोरिलेशन हमेशा रहता है इन सारे में, जैसे गोल्ड, ऑयल हो गया, स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, इसमें कोरिलेशन हमेशा रहता है. कहने का मतलब
अब अब मैं एक टिप देता हूँ आपको इसमें, बी वेरी केयरफुल अबाउट गेटिंग कॉट अप इन सपोज्ड कोरिलेशन बिटवीन द फॉरेक्स मार्केट एंड अदर मार्केट। आप हमेशा केयरफुल रहिएगा। सपोज यानी जैसे मान लिया, किसी ने मान लिया, ऐसे मानने से कोई बात नहीं है। परफेक्ट एक रीजन होना चाहिए, परफेक्ट एक इवेंट होना चाहिए, उसका काउज होना चाहिए, उसका कारण होना चाहिए, है ना। सपोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवन में ना हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा ही रिलेशन मिलता है, मीनिंग कहने का मतलब ये है द टू मार्केट मूव्स इन टैंडम एंड इनवर्सली टू ईच अदर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक मार्केट गिर रहा है, एक मार्केट अप कर रहा है, और इन द सेम वे, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। It's probably over a long term, a month or year, and offers little information about how the two markets will correlate in short term or minutes or hours. तो ये probably ऐसा over a long term, month year में ऑफर करता है, लिटिल इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ बताता है कि कैसे एक मिनट में, आवर्स में और डे में कोरिलेट करेगा, अपना रिलेशन बताएगा। The other points to consider is that even if two markets have been correlated in the period, you have no guarantee that correlation will come into exist now or into the, ठीक है। कहने का मतलब है कोरिलेट करेगा, लेकिन कब करेगा, कैसे करेगा, या फिर फ्यूचर में करेगा, या फिर अभी कर रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, डिपेंडिंग ऑन when you survey gold and the US dollar, which supposedly have a strong negative correlation, US dollar और gold में हमेशा negative correlation, you find a correlation coefficient as much as 0.8। छोड़िए इतना टेक्निकल में मत जाइए अभी, है ना। बट ये है कि कोई कोरिलेशन रहता है यूएस और गोल्ड, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब ये चीज दिमाग में रखिए, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट ऑल द वेरियस फाइनेंशियल मार्केट आर मार्केट in their own right and function according to their own internal dynamics based on data, news, positioning and sentiment। यानी जितने भी, हमेशा आप ये ध्यान रखिए, चाहे जो भी, जितने भी मार्केट है, जो भी जितने भी मार्केट है, उनके अपने एक फंक्शन होते हैं, अपना एक काम करने का तरीका होता है, अपना एक इंटरनल डायनेमिक्स चंचलता होती है, इंटरनल प्राइस मूवमेंट होते हैं बेस्ड, और वो सारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो किससे बेस्ड होते हैं, डेटा, न्यूज पे, पोजीशन साइजिंग भी है, पोजीशनिंग यानी कितने कितने लोग पोजीशन ले, और मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कैसा है, इन सारी चीजों पे बेस होती है, ठीक है। The market occasionally overlap and display vary degrees of correlation। इसलिए ओकेजनली आप देखते हैं कि आपको कोरिलेशन मिल जाता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इट ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन अदर फाइनेंस, और इम्पोर्टेंट भी है कि आप हमेशा ध्यान देते रहिए कि अदर फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। बट इट इज ऑल्सो एसेंशियल टू view each market in its own perspective and to trade each market individually। देखिए, बट ये भी बहुत ज़रूरी है कि हर एक मार्केट को अलग से देखिए, ईच मार्केट ऑन परस्पेक्टिव, और टू ट्रेड ईच मार्केट इंडिविजुअल, और हर एक मार्केट को इंडिविजुअली ट्रेड कीजिए, ठीक है। एकदम मिला के खिचड़ी बना के ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। विथ विथ दैट रेदर लेंथी डिस्क्लेम, सॉरी, आग आते हैं, ये वो खास नहीं था। ओके, अब आते हैं, आप गोल्ड के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। गोल्ड इज कॉमनली व्यूज एज अ हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। गोल्ड को हमेशा कैसे व्यू से रहता है कि वो हैज, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हैज किया जा सकता है। तो हैज क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे हैज फंड हमने शुरू पहले देखा था,
उसी तरह हैचिंग क्या होता है, हैच क्या होता है, हैच फंड्स क्या होते हैं, ये टेक्निकल टर्म्स। ठीक है। एन अल्टरनेटिव टू द यूएस डॉलर, और अल्टरनेटिव है यूएस डॉलर एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमी और पॉलिटिकल अनसर्टनिटी। ओवर अ लॉन्ग टर्म द रिलेशनशिप इज मोस्ट इन्वॉल्व विथ अ वीकर यूएस। ठीक है। जैसे मैंने पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यूएसडी और गोल्ड में अपोजिट रिलेशन बनता है। ठीक है। जनरली coming a higher gold price and a stronger USD coming with a lower gold price। ठीक है। अगर वीकर यूएसडी है जनरली, तो गोल्ड प्राइस हाई होगा। अब देखिए कितना बड़ा इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अगर यूएसडी वीक होगा तो गोल्ड प्राइस हाई होगा, और यूएसडी स्ट्रांग होगा तो गोल्ड प्राइस लो होगा। ठीक है। ओके। अब आते हैं, हाउएवर इन शॉर्ट रन each market has its own dynamics and liquidity, which makes short-term trading relationships generally tense। ठीक है। तो क्या होता है इन ईच, हाउएवर जब भी मतलब कभी भी शॉर्ट रन में ईच मार्केट का अपना एक मूवमेंट होता है और एक अपना लिक्विडिटी रहता है। वो शॉर्ट टर्म में अपना रिलेशनशिप मेंटेन करते रहता है। ठीक है। ओवरऑल द गोल्ड मार्केट इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन फॉरेक्स। स्मॉलर है, फॉरेक्स मार्केट से स्मॉलर है। ठीक है। गोल्ड मार्केट आपको स्मॉलर रहेगा, पैसे से ही सब चीज खरीदना है ना। ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? आपको पैसा हर जगह है, और हम पैसे की मार्केट के बारे में बात करें तो इस ईयर, इफ वी वेयर इफ वी वेयर गोल्ड ट्रेडर्स, अगर हम गोल्ड ट्रेडर्स हैं, यू सूनर कीप एन आई ऑन व्हाट्स हैपनिंग टू द। अगर मैं गोल्ड ट्रेडर हूँ और मुझे अच्छी पकड़ है गोल्ड की, तो मुझे पता चल जाएगा कि यूएस डॉलर में क्या होने वाला है। राइट। देखिए कितना अच्छा कोरिलेशन बन रहा है। तो इस चीज़ों को बात, इसीलिए आप देखिए अभी आप छोड़िए वो सब, जब ट्रेडिंग में आएंगे हम, मैं चीज़ों का explain करूँ। ठीक है। यू सूनर कीप एन ऑन आई व्हाट्स हैपनिंग टू। ठीक है। rather than the other way around। With that noted, extreme movements in gold prices tend to attract currency trade attention, usually influence the dollars and mostly inverse trend। इसीलिए जो एक्सट्रीम मूवमेंट गोल्ड प्राइस में होते हैं, ट्रेडर्स को अट्रैक्ट कर प्रभाव डालते हैं। यूएस और डॉलर इन्वर्स डायरेक्शन में, मतलब उसको अपोजिट डायरेक्शन। चलिए गोल्ड के बारे में जाएंगे, ये भी मार्केट है। जैसे गोल्ड मार्केट हो गया। अब ऑयल के बारे में जानते हैं। ठीक है। फिर स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। ठीक है। चलिए अब ऑयल के बारे में, a lot of misinformation exists on the internet about the supposed relationship between oil and the USD और अदर। मिसइंफॉर्मेशन बहुत सारे हैं। ठीक है। तो उन पे ध्यान है। देखिए अभी कैसा है आपको, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसा है, या किसी भी ट्रेडिंग में कैसा है, सॉरी, किसी भी ट्रेडिंग में कैसा है, आपको इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन में फर्क समझ में आना चाहिए। ठीक है। मिस इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप इसमें अ, लगिएगा, इंटरेस्ट दिखाइएगा, चीज़ों को समझना शुरू कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आप इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करने लगेगा, कौन सी काम की है, कौन सी काम की नहीं। ठीक है। मिस इंफॉर्मेशन हमेशा रहेगा। ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे चलते हैं। अबाउट सपोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑल and other currencies such as CAD and oil or JPY। The idea is that because some countries are oil producers,
Their currencies are positively or negatively affected by increases or decreases in the price of oil. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ऑयल प्रोड्यूसर, कैट, एनओआई और जेपीवाई, और इसके पीछे का जो रीजन है, इस पीछे का जो आइडिया है, जो आइडिया क्या है, मतलब ये प्रोड्यूसर, ऑयल प्रोड्यूसर, और इसकी करेंसीज जो है पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस। आपको ऑयल का प्राइस इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है तो इनकी करेंसी पे इम्पैक्ट आता है, सिंपल है ना। इफ द कंट्री इज एन इम्पोर्टर ऑफ ऑयल, द थ्योरी गोज इट्स करेंसी विल बी हार्ड। अगर देखिए, अब देखिए कितना बड़ा चीज है, इफ द कंट्री, अब ये देखिए, ये इवेंट है, इम्पोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है ऑयल। अगर कंट्री, एक कंट्री इम्पोर्टर है ऑयल का, तो थ्योरी क्या मान रहा है कि इट्स करेंसी विल बी हार्ड। इम्पोर्ट कर रहा है, करेंसी जा रहा है उसका, है ना, हार्ड बाय हायर और लोअर होता है, उसकी करेंसी हार्ड होगी बाय हायर या लो ऑयल प्राइस। ठीक है, तो कोरिलेशन स्टडीज हाउ, देखिए फिर से एक बार देखिए, इफ द कंट्री इज एन इम्पोर्टर ऑफ ऑयल, द थ्योरी गोज इट्स करेंसी विल बी हर्ट बाय हायर ऑयल प्राइस। माने उसकी करेंसी कैसे, ऑयल प्राइसेस हाई होने, इंपोर्ट कर रही है ना, तो ऑयल प्राइसेस हाई हो रही है, इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है उसको, ऑटोमेटिकली ऑयल प्राइसेस हाई हो रही है, तो उसकी करेंसी हार्ड हो रही है, राइट। कोरिलेशन स्टडीज शो no appreciable relationship to that, especially in short run, which is where most currency trading is focused. When there is a long-term relationship, it is an evident against the US as much as or more than any individual currency, whether an importer or exporter of black gold. देखिए, कोरिलेशन स्टडीज शो करती हैं कि एप्रिशिएबल रिलेशनशिप टू दैट, एप्रिसिएशन स्पेशली इन शॉर्ट रन, कुछ थोड़े समय के लिए, विच इज वेयर मोस्ट करेंसी ट्रेडिंग इज फोकस, and there is a long term relationship, it is evident against the USD as much or more than any individual currency, where an importer or exporter of black gold। तो ये यूएसडी करेंसी देखिए इम्पैक्ट करेगी ना, ठीक है ना, ब्लैक गोल्ड पे है, इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो गोल्ड से सीधे नाता किसका है, यूएसडी का, तो आपको इम्पैक्ट होगा, है ना। नाउ इस चीज से याद रखिए, द बेस्ट वे टू लुक एट ऑयल इज एन इन्फ्लेशन। आप किसी यूएसडी पे अगर देखना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन इनपुट को देखिए। बेस्ट वे टू लुक एट ऑयल इज एन इन्फ्लेशन। अगर आप ऑयल पे, सॉरी, द बेस्ट वे टू लुक एट ऑयल इज एन इन्फ्लेशन एंड एज अ लिमिटिंग फैक्टर ऑन ओवरऑल। अगर आप ऑयल पे देखना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन इनपुट पे देखिए, है ना। द हायर द प्राइस ऑफ ऑयल, समझ आ रहा है, द हायर द प्राइस ऑफ ऑयल, द हायर इन्फ्लेशन लाइकली टू बी, and the slower the economy and the slower an economy is likely to grow। जैसे देखिए, जैसे ही द हायर द प्राइस, जितना ही ऑयल का प्राइस बढ़ेगा उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट। एंड एंड द स्लोअर एन इकोनॉमी एंड द स्लोअर एन इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो, और वैसे ही स्लोअर इकोनॉमी ग्रो होगी, ठीक है। द लोअर द प्राइस ऑफ द ऑयल, और प्राइस का अगर कम घटता है, द लोअर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आर लाइकली टू बी, तो इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट इज अ हैवीली एनर्जी डिपेंडेंट इकोनॉमी। अब कैसा है, यूनाइटेड स्टेट का एनर्जी पे डिपेंड करता है,
हाईली डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो इंटेंसली कंज्यूमर ड्राइवर। और कंज्यूमर भी इसका ऑयल का बहुत है, यानी कंज्यूमर्स बहुत है यूनाइटेड स्टेट्स में। The United States typically stands to lose the most of high oil prices and to gain the most from lower oil prices। देखिए, यूनाइटेड स्टेट जब प्राइस हाई होगा, है ना, तो लूज करेगा, और जब प्राइस लो होगा तो गेन करेगा। किसका? ऑयल का। We like to we like to factor changes in price of oil onto our inflation and growth expectations, and then draw conclusion about the course of USD from them. Above all, oil is just one input among many। तो एक मैंने इतने सारे में एक ऑयल एक फैक्टर मान सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आप स्टॉक्स पे आते हैं। गोल्ड का बात कर लिया हमने, ऑयल का बात कर लिया, स्टॉक्स का बात करते हैं। Stocks are microeconomic securities, rising and falling in response to individual corporate results prospects, while currencies are essentially macroeconomic securities, fluctuating in response to wider ranging economic, political development. As such, there is a little intuitive reason that stock market should be related to currency. Long-term correlation studies bear this out, with correlation coefficients of essentially zero between the measures USD pairs और USD over the last 5 years। ठीक है, ऐसे का कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो स्टॉक्स हैं वो फॉल और राइज कब करते हैं? उनके रिजल्ट पे, उनके प्रोस्पेक्ट पे। जबकि करेंसी माइक्रो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे। अरे, करेंसी सबके पास है ना, फ्लक्चुएटिंग इन दिस वाइड रेंजिंग इकोनॉमी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो भी है ना, जो इसके रीजन। तो इस वो अलग है और ये अलग है। ठीक है, अब देखिए, आगे चलते हैं। देखिए, one of the first thing new clients ask is what risk on or risk off means। This is a piece of financial market jargon that all traders should know because it can determine the direction of currency। Risk on refers of a change in investor behavior in response to global economic conditions। For example, when risk is perceived as being low, risk on or risk off states are high। छोड़िए इसे। हम्म, चलिए, ओके आते हैं अभी। ठीक पॉइंट्स और बचा है, और क्या क्या है? बॉन्ड है, गेटिंग स्टार्टेड विद प्रैक्टिस अकाउंट का है। ओके, थोड़ा सा और हम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस सेशन को ख़त्म करेंगे। ठीक है। हाँ, चलिए। द टू मार्केट्स ओकेजनली इंटरसेक्ट। हम लोग पहले डिस्कस करें तो चलिए, only at exchange for very short period। For example, when equity market volatility reaches extraordinary level, uh, extraordinary level, okay, the USD may experience more pressure than it otherwise, but there is no guarantee of that। The US stock market may have dropped on an unexpected hike in US interest rates, while the USD may rally on the surprise। देखिए, कुछ भी कहना मुश्किल है, मतलब देखिए, जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि उनका अपना एक रोस्टर होता है, इंटर इंटरनल। ओके, तो इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन कैसा है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें प्रभाव डालने वाली है, क्या क्या चीज़ें प्रभाव डालता है। अगर दूसरे एग्जांपल में देखिए कि द जापानीज स्टॉक मार्केट में इज मोर लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यू ऑफ,
Japanese currency. Due to the importance of export sector into Japanese, a rapid rise in the value of JPY, which would make Japanese export are more expensive and lower the value of foreign sales, may translate to a negative stock market reaction on the expectation of लोअर कॉर्पोरेट सेल्स होता है। देखिए कैसा है कि अगर दूसरे एग्जांपल में देखा जाए कि जापानीज स्टॉक मार्केट लो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जापानीज स्टॉक मार्केट ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है जापानीज, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एक्सपोर्ट सेक्टर में रैपिड राइज इन द वैल्यू ऑफ जापानीज, बहुत तेज़ी से उसके करेंसी के वैल्यू में राइज हो जाता है, जो कि एक्सपोर्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं और जिसकी वजह से सेल गिर जाता है। और ये भी हो सकता है कि नेगेटिव स्टॉक मार्केट रिएक्शन हो जाए, है ना, इस उम्मीद पे, है ना, कॉर्पोरेट सेल्स पे या प्रॉफिटेबिलिटी पे, है ना। चले आते हैं बॉन्ड पे, ठीक है। Fixed income or bond markets have more intuitive connection to the forex market because they are both heavily influenced by interest rate expectations. However, short-term dynamics or supply or demand interpreted the most attempts to establish a viable link between two markets on a short-term basis. Sometimes forex markets react fast and fast is depending on the in the interest rate expectation. कहने का मतलब ये क्या है कि फिक्स इनकम और बॉन्ड मार्केट हैव मोर इंस्टीट्यूटिव कनेक्शन इन द फॉरेक्स मार्केट। फिक्स इनकम या बॉन्ड मार्केट जो होते हैं उनका कनेक्शन जो होता है काफ़ी तगड़ा रहता है फॉरेक्स मार्केट, बिकॉज दे आर बोथ हैवली इन्फ्लुएंस बाय इंटरेस्ट रेट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरेस्ट रेट लेवल, है ना, तो ये इंटरेस्ट रेट से ये भी इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। However, short-term market dynamics of supply and demand interrupt most attempts to establish a viable link between two markets on a short-term basis. Sometimes forex market, sometimes कैसा होता है जब ये इंटरेस्ट रेट जब लेवल जो अप डाउन होते हैं उसमें हो सकता है कि फॉरेक्स मार्केट पहले रिएक्ट करे और फास्टेस्ट करे डिपेंडिंग ऑन द इन द इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन का क्या उम्मीद है। और at other times the bond market more accurately reflects changes in interest rate expectation, या फिर बॉन्ड मार्केट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो अपना अपना एक इंटर रिलेशन, ठीक है। ये तो फॉरेक्स लेटर प्लेइंग केस है, और उसके बाद फॉरेक्स मार्केट में उसका रिलेशन देखने में, रिएक्शन देखने के लिए पाया जाए, मतलब कोई भी पहले रिएक्ट कर सकता है, कोई थोड़ा देर बाद में रिएक्ट कर सकता है, वो सब आपको प्रैक्टिकली बाद में आप देखते ही समझिएगा। अभी ओवरऑल a currency trade you definitely need to keep an eye on yields of benchmark government bonds for a major currency countries to better monitor the expectation of interest rate market changes in relative interest rate and that as major influences और इंटरेस्ट रेट के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है गेटिंग स्टार्टेड विद प्रैक्टिस। अब देखिए कैसा है, आप मैं आपको बताने के जा रहा हूँ प्रैक्टिस अकाउंट। प्रैक्टिस अकाउंट के बाद मैं आपको वो प्रैक्टिस अकाउंट के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप कमाएंगे। पहले आपको प्रैक्टिस करना है एक प्रैक्टिस अकाउंट, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस अकाउंट में लगेगा कि हाँ आप प्रॉफिट बना रहे हैं, तो एक दूसरे प्रैक्टिस अकाउंट में आगे आपको उसी प्रैक्टिस अकाउंट से आपको पैसा आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, फॉर न्यू कमर्स टू करेंसी ट्रेडिंग the best way to get handle on what currency is all about, तो अपन अब प्रैक्टिस होना चाहते हैं ऑनलाइन
सब बताऊंगा। मोस्ट ऑनलाइन प्रोवाइडर्स offer practice account to allow you to experience real life transaction of the forex market. Practice accounts are funded with virtual money, so you are able to make trades with no real money at stake and gain experience in how margin trading works. Practice account gives you a great chance to experience the minute-to-minute price movement of the forex market. You will be able to see how price changes at different times of the day, as well as how various currency pairs may differ from each other. Be sure to check out the reactions and measure news or economic data is released, so you can get a sense of how what react. जब आप प्रैक्टिस अकाउंट में करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको पूरा एक्सपीरियंस करेंगे कि एकदम रियल मार्केट को एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि रियल मार्केट चलता रहता है और उसमें आपको रियल मार्केट का एक्सपीरियंस होता है। उसके अलावा, in addition to witnessing how the forex market really moves, you can start trading in real conditions में। मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा फॉर फियर ऑफ लूजिंग मनी। हाँ, ये है कि आप वो फॉरेक्स टारगेट और प्रैक्टिस अकाउंट में ही जाइएगा, तो आपको ये समझने की करना है कि ये आपका रियल पैसा है, ये मान के चलते और आपको प्रैक्टिस अकाउंट में ट्रेडिंग करना है। तब आप फील करेंगे कि पैसा जब आप किसी कोई पोजीशन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या फील होता है, क्या सेंसेस होते हैं। फिर आप एक्सपीरियंस करेंगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज। आपको इसमें बताइए कि क्या कैसे स्ट्रेटजीज काम करती है। गेन एक्सपीरियंस यूजिंग डिफरेंट ऑर्डर्स लगाइए, मैनेज अपन पोजिशन को मैनेज कीजिए। इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मार्जिन ट्रेडिंग और लिवरेज। आप मार्जिन ट्रेडिंग को देखिए, अपना कैलकुलेशन कीजिए कि कितना मार्जिन हमको रखना है, कितना लेवरेज लेना है। स्टार्ट एनालाइजिंग चार्ट को एनालाइज करना सीखिए। फॉलोइंग टैक्टिकल इंडिकेटर्स लगाइए इसमें। उसके बाद देखिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आई थिंक यूजिंग अ practice account while you have the discussion is a great way to experience many of the ideas and concepts I introduced. I If a picture is worth a thousand words, then a real-time currency trading platform with constantly changing pictures, market updates, and charting tools have to be worked. We would like to think that we are pretty good at explaining how currency trading works, and nothing beats being able to see it yourself. तो वही है, ये सारी चीज़ें आप देखिए। प्रैक्टिस अकाउंट, अगर आपको प्रैक्टिस अकाउंट नहीं आता है खोलना, तो कमेंट कीजिए। मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि इसमें प्रैक्टिस अकाउंट कैसे खोलते हैं, किस ब्रोकर में खोलना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन कौन से मैंने खोले हैं और मैं किन किन में ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो और उसके बाद आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं है, बट इतना रिकमेंड करूँगा कि आप प्रैक्टिस अकाउंट खोलिए एक, और उसमें फील कीजिए कि ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप बिना झिझक के कमेंट में पूछिए। ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग में आपके साथ ट्रेड, मेरे चैनल का नाम ट्रेड विथ मी है। आप धीरे धीरे मेरे साथ ट्रेड कीजिए। ठीक है, कोई जब भी ट्रेड करें, मैं पूरा टाइम अवेलेबल हूँ। देखिए, मेरा भी ट्रेड चलता रहेगा और उसके साथ साथ आप भी ट्रेड कीजिए। ठीक है, आप जैसे बोलेगा वैसे मैं आपको भी सिखाने का, क्योंकि कैसा है, मैं अपना जितना भी है वो आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने जितना स्ट्रगल किया है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बाकी लोगों को। क्योंकि देखिए कैसा है, हॉर्स ट्रेडिंग में अभी इंडिया में बहुत स्कोप है, और आप आज पहले आ जाइएगा, आप लर्न कीजिएगा, और इससे जितना पैसा आएगा, जैसे कि और कहीं नहीं है। मैं आप पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, मेरे इस वीडियो के साथ रहने के लिए, मेरे साथ इतना समय बिताने के लिए, इतना पेशेंस रखने के लिए। थैंक यू सो मच।